जैसे कि आपको पता होगा कि इस साल एफएससी का जो स्कोर है वो 1100 से इंक्रीज़ होकर 1200 हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो 3-4 बेसिक पॉइंट्स हैं। पहला ये है कि जो स्कोर इंक्रीज़ हो रहा है ये किसको एडवांटेज करेगा, रिपीटर्स को या फ्रेशर्स को। इसके हवाले से स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस थे, उनको हमने सॉल्व करने की कोशिश किया और हमने एक एक्सप्लेनेटरी आंसर दिया है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और इंप्रूवमेंट की जो पॉलिसी होगी, क्योंकि जो आप रिपीटर्स हैं उनके 1100 टोटल मार्क्स हैं और जो फ्रेशर्स हैं उनके 1200 टोटल मार्क्स हैं, तो इंप्रूवमेंट की क्या पॉलिसी होगी इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। और इस साल का जो मेरिट रहा है 2023 का, वो 91.2% पे क्यों क्लोज हुआ और पिछले मेरिट से क्यों हाई गया, इसकी हम थोड़ी सी रीजंस बताएंगे। और अपनी हम प्रेडिक्शंस देंगे कि जो 2024 का मेरिट होगा क्या वो इंक्रीज होगा, क्या वो डिक्रीज होगा या इसी तरह ही रहेगा। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और विदाउट एनी फर्दर डिले हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें जो हमारा पहला पॉइंट है कि जो सबसे काफ़ी स्टूडेंट्स के इसके ऊपर इख्तलाफात थे कि 1200 टोटल मार्क्स होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दो तरह के स्टूडेंट्स थे, कुछ फ्रेशर्स को ये वो थी कि रिपीटर्स जो हैं उनके 100 मार्क्स ऐड किए जाएंगे उनके मार्क्स को बढ़ाने के लिए, 1200 करने के लिए, जिससे 1% का या 2% का उनका फर्क आ जाएगा और इंप्रूवमेंट जो है वो ऑन डिसएडवांटेज चले जाएंगे। और कुछ रिपीटर्स कह रहे थे कि इससे फ्रेशर्स को एज होगा क्योंकि हमारे 1100 मार्क्स हैं। तो हमने इस चीज़ को थोड़ी सी स्टूडेंट जिसमें कंफ्यूज थे उसको एक्सप्लेन किया। तो पहले जो मिसकंसेप्शन थी, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हमें मैसेज कर रहे थे वो टोटल मार्क्स कैसे कैलकुलेट कर रहे थे कि रिपीटर्स कह रहे थे, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, रिपीटर है, उसके टोटल मार्क्स 1100 थे और उसने 1018 मार्क्स सिक्योर किए हैं। तो जो ज़्यादातर स्टूडेंट हमें मैसेज कर रहे थे, अब इसकी परसेंटेज बनती है 92.5% बनती है। तो जो कन्वर्जन फार्मूला वो यूज़ कर रहे थे, जो हमें स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे, 1018 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 1200 ये फार्मूला यूज़ कर रहे थे। और इसके अकॉर्डिंग उनके जो न्यू मार्क्स बन रहे थे वो 1118 टोटल मार्क्स बन रहे थे। और उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करें तो आप 93.16% जो है वो आपकी बनती है। ठीक है, तो वो डिफरेंस इस तरह जाहिर कर रहे थे कि अब 92.5% 1100 में से हमारी बन रही है और 93.16 रिपीटर्स की बन रही है जब 1200 टोटल मार्क्स होंगे। और कन्वर्जन फार्मूला लगाएंगे और इस हिसाब से उन्होंने 0.66% या 1% के करीब का कहा है कि डिफरेंस आ रहा है। तो वो इसको कंसिडर कर रहे थे कि नहीं, इंप्रूवमेंट्स को जो है वो एडवांटेज है और इंप्रूवर्स को जो है डिसएडवांटेज है। अब कौन एडवांटेज पे है और कौन डिसएडवांटेज पे है, पहले इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। प्रॉपर जो फार्मूला आपका एक्चुअली में यूज़ होना है वो हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जो हमारे पास जो करेक्ट फार्मूला है जो नेक्स्ट ईयर अप्लाई होगा आपकी परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल आप रिपीटर हैं और आपके 1100 टोटल मार्क्स हैं, तो आपके 92.5% जो है ये मार्क्स हैं। ठीक है, जब आपके मार्क्स परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर मार्क्स आप टोटल जितने भी इंक्रीज कर लें उसने परसेंटेज में ही रहना है। तो अब 1200 में से कैसे कैलकुलेट होंगे, 1200 के लिए जो करेक्ट फार्मूला है वो ये है कि आप पहले अपने 1100 में से परसेंटेज निकालेंगे। आपकी परसेंटेज निकल आई, फॉर एग्जांपल 92.5 इधर निकली है, आपने 92.5 को मल्टीप्लाई करना है 1200 के साथ और डिवाइड करना है आप 100 के साथ। जब ये वाला आप फार्मूला लगाएंगे तो आपके टोटल मार्क्स कितने हैं 1200 में से वो आपको मिल जाएंगे। और इन दिस केस इसके टोटल मार्क्स स्टूडेंट के बन रहे थे 1110 मार्क्स बन रहे थे इसके अकॉर्डिंग टू द करेक्ट फार्मूला। और जो स्टूडेंट फार्मूला लगा रहे थे जो कि गलत फार्मूला है, उसके अकॉर्डिंग जो इंप्रूवर्स के मार्क्स थे वो 1118 मार्क्स बन रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी पैनिक क्रिएट हुआ था इन फ्रेशर्स और इंप्रूवर्स में भी। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो पहले ही डिसऑर्टेड होते हैं एफएससी और मेडिकोस, तो उनको बस एक चीज़ चाहिए होती है और वो उनको नजर आई और विदाउट एनी कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे पैनिक कर गए। तो ये करेक्ट फार्मूला है, इसके ऊपर आप डिफरेंस देखें तो आपका 92.5% दोनों पे 92.5% ही मार्क्स हैं, तो आपका डिफरेंस जो है वो 0% का आ रहा है। तो अब इसमें एक छोटा सा स्लाइड सा एज है एक इंप्रूवर्स को, और वो हम बताते हैं कि क्या आपको जो है एक स्लाइड एज है इंप्रूवर्स को। ठीक है, तो ये करेक्ट फार्मूला था, ये बहुत मिसकंसेप्शन सी चल रही थी, तो ये हमने क्लियर कर दिया। तो इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो टोटल आपके मार्क्स जब परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर टोटल जिधर भी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो एज है इंप्रूवर्स को वो किस चीज़ का एज है और क्या एज है वो हम बताते हैं। ठीक है, तो जो टोटल मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल एक रिपीटर है उसको टोटल मार्क्स जो चाहिए 1% सिक्योर करने के लिए। ठीक है, एफएससी के अंदर 1% मार्क्स सिक्योर करने के लिए जो रिपीटर है जिसके टोटल मार्क्स 1100 थे उसको 11 मार्क्स चाहिए 1% सिक्योर करने के लिए। जो हमारा इंप्रूवर है या जो फ्रेशर है, सॉरी जो फ्रेशर है हमारा, उसको अपने मार्क्स जो हैं वो 1% मार्क्स लेने के लिए 12 मार्क्स चाहिए उसको। तो ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, इसका सिंपल फार्मूला होता है आपकी जो टोटल मार्क्स है उसको 100 पे डिवाइड करें तो कितने आपको 1% सिक्योर करने के लिए मार्क्स चाहिए वो आपके आ जाते हैं, जो कि फ्रेशर्स के लिए 12 मार्क्स हैं और जो रिपीटर्स हैं उनके लिए 11 मार्क्स हैं। तो इधर ये स्लाइड सा इतना सा थोड़ा सा फर्क है, जिधर इंप्रूवर्स को जो है थोड़ा सा एज है कि उन्हें कम मार्क्स सिक्योर करने पड़ते हैं, 1% के लिए 1 मार्क कम सिक्योर करना पड़ता है। और जो फ्रेशर्स हैं उनको यही डिसएडवांटेज है कि आपके टोटल मार्क्स क्योंकि इंक्रीज कर गए हैं, तो जो 100 में से आप जो है ना, क्योंकि जब आपके 100 मार्क्स और ऐड कर दिए हैं तो मुश्किल होता है कि आप 100 में से ज़्यादा मार्क्स जो है सिक्योर कर जाएं। तो आपकी जो पर परसेंटेज बैरियर है वो 1 मार्क्स इंक्रीज हो गया। तो सिर्फ ये एक चीज़ थी, माइनर सी जो चीज़ थी वो हमने आपको क्लियर कर दी कि सिर्फ इतना सा आपका जो है फर्क पड़ा है कि आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो इंक्रीज होने से क्या हुआ है कि आपका 1% लेने के लिए 1 मार्क ज़्यादा आपको लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ इधर क्लियर हो गई। अब जो बाकी चीज़ें हैं उनके बारे में बात करते हैं कि इंप्रूवमेंट की क्या पॉलिसी होगी 2024 के अंदर, क्योंकि 2023 के अंदर जिन्होंने एफएससी दिया है उनके 1100 मार्क्स हैं और अब अगर 2024 के अंदर वो इंप्रूवमेंट्स देते हैं तो उनके टोटल मार्क्स कैसे होंगे और कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। तो जो टोटल मार्क्स हैं आपके जितने भी रिपीटर्स हैं आपके जो या इंप्रूवमेंट दे रहे हैं उनके 1100 ही टोटल मार्क्स होंगे, और जो सब्जेक्ट्स आप देंगे जिसके एग्जाम्स देंगे उसके मार्क्स आपके जो है वो इंक्रीज हुए तो इंक्रीज हो जाएंगे। और सिलेबस वगैरह का काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं हमसे, तो सिलेबस आपका न्यू बुक्स ही फॉलो होगा और जो पैटर्न आपका है वही पैटर्न आपका जो है फॉलो होगा। टोटल मार्क्स 1100 ही रहेंगे और सेम
फार्मूला लगेगा जो ऊपर आपको बताया आपका मार्क्स कैलकुलेट करने में से 1200 में से, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि रीज़न क्या थी हाई मेरिट ऑफ 2023। तो इसके ऊपर थोड़ी सी हम डिस्कशन करते हैं। तो इस साल यूएचएस ने क्या किया कि यूएचएस ने 2021 के स्टूडेंट के फुल मार्क्स काउंट कर लिए हैं। यूएचएस को ये लगा जो असल रीज़न ये होती है कि 3 ईयर्स तक आप जो है ना एक उनको कंसिडर करते हो, और ऑन एवरेज ऐसा कभी नहीं होता कि 3 ईयर्स के बाद जो है ना आपको एक बैच के ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट या आपको अप्लाई करते हुए नजर आए, क्योंकि हार्डली स्टूडेंट्स फर्स्ट ट्राई लेते हैं, सेकंड ट्राई लेते हैं या थर्ड ट्राई लेते हैं, ठीक है। तो इस साल स्टूडेंट्स ने जो है थर्ड ट्राई पे उनको लगा नहीं था कि जो है ना इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे, तो यूएचएस ने जो 2021 बैच था उनके फुल मार्क्स कंसिडर किया। उससे हुआ क्या है कि 1 वालों के फुल मार्क्स कंसिडर होने से जो 91% का जो ब्रैकेट था ना, 91% से अबव स्टूडेंट्स का, वो इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया। अब टोटल सीट्स हैं 3600 सीट्स हैं, उसके अंदर 91% वाले स्टूडेंट्स जो है ना वो इतने ज़्यादा तादाद में हो गए, क्योंकि उनके फुल मार्क्स कंसिडर हुए हैं। तो 2021 वाले जो है ना सारे 91 ब्रैकेट के अंदर आ गए हैं। तो अब सीट्स देखें, सीट एक बंदा तो एक ही सीट फिल कर सकता है। अब जितने 91% वाले ज़्यादा स्टूडेंट हैं उतनी ज़्यादा सीट उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली, तो टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स जो है ना वो कम हो गई। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो है मेरिट इंक्रीज हो गया। और अगर आप टोटल स्टैट्स देखें तो 916 2021 के स्टूडेंट्स से मेरिट लिस्ट के अंदर, ये 2021 के सिर्फ मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, और पिछले साल के रिपीटर्स को भी मिलाएं और 90 जो जितने इंप्रूवर्स हैं जितने ईयर्स के, अगर हम टोटल इनकी परसेंटेज मिलाएं तो हमारे पास टोटल 30% फ्रेशर्स थे और 70% हमारे पास रिपीटर्स थे, चाहे वो 2021 वाले थे, 2022 वाले थे या उससे पिछले बैचेस वाले थे, ठीक है। तो ये हमारे पास 70% रिपीटर्स थे। वैसे हमारे पास जो एवरेज ऑन लिस्ट बनती है उसके अंदर 50% हमारे पास रिपीटर्स होते हैं और 50% जो है ना हमारे पास हमेशा इंप्रूवर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इस साल इंप्रूवर्स की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो गई है बाय 20%, जो कि इट्स अ लॉट। और वो क्यों इंक्रीज हुई है? 2021 वालों के फुल मार्क्स की वजह से। अब इसको दूसरे प्रोविंसेस के साथ कंपेयर करें तो नॉर्मल जो परसेंटेज है वो 50 to 55% है। और इस साल का भी आप मेरिट देखें तो जो DUHS एज सच इनका पेपर इतना क्रेडिबल नहीं है, 2 बार लीक करा चुके हैं, बट स्टिल इन्होंने ओनली इलेक्टिव्स काउंट किए हैं स्टूडेंट्स के लिए, और इनकी लिस्ट के अंदर 50 to 55% फ्रेशर्स हैं और मेरिट भी एज सच इंक्रीज नहीं हुआ, कुछ पॉइंट्स का फर्क है लास्ट ईयर से। और KPK का भी हम देखें तो इन्होंने भी अभी तक ओनली इलेक्टिव्स काउंट किए हैं और इनका भी 50 to 55% जो फ्रेशर्स का रेशो है वो बरकरार है। एज सच ऐसा ही होना चाहिए, 50% तक जो है रिपीटर्स होते हैं और 50% फ्रेशर्स होते हैं। लेकिन इससे जो है फ्रेशर्स को डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या आपको लगता है कि आपका इतना स्कोर है तो आप जो है बिल्कुल चांस लें और इंप्रूव करें। आप कोई साथ चीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं आप बेशक ज्वाइन करें। और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, हम स्टोरीज भी पोस्ट कर चुके हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स वो प्राइवेट MBBS के साथ भी इस साल उनका जो है वो MBBS गवर्नमेंट के अंदर हो जाता है, MD-CAT वो प्रिपेयर करते हैं, टाइम निकालते हैं अपना। इट्स हार्ड, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है अगर कोई करना चाहे। लेकिन आप रिपीट करते हैं तो इट्स फाइन, कोई आपके वो नहीं करते। इधर ये एक मिथ भी हम क्लियर कर दें कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि रिपीट करने से क्या होता है कि आपके कुछ परसेंट मार्क्स डिडक्ट होते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है और एक जो है बिल्कुल ही मिस सेंस न्यूज़ है। और कोई मार्क्स रिपीटर्स के नहीं करते, ना ही FSC से आपके मार्क्स करते हैं, ना ही आपके MD-CAT में कोई मार्क्स डिडक्ट होते हैं। आपके जितने मार्क्स हैं उतने ही मार्क्स लगते हैं और जितने मार्क्स आप इंप्रूव करते हैं वही मार्क्स आपके जो है लगते हैं, ठीक है। सबसे आखिर में ये बात करते हैं कि मेरिट 2024 का इट विल कम डाउन और इट विल गो अप। तो जो 2021 का बैच है, आई थिंक दिस ईयर इज़ द लास्ट ईयर, और इसके बाद 2021 का बैच एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अब 4 साल पूरे हो गए हैं। इससे ज़्यादा कोई स्टूडेंट जो है इंप्रूव नहीं कर सकता, या इससे ज़्यादा कोई स्टूडेंट जो है ना मतलब चांसेस नहीं लेता। ये नहीं है कि वो रुके हुए हैं कि आप इतनी अटैम्प्ट्स ले सकते हैं, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप ले सकते हैं। लेकिन इस साल जो है ना 2021 का बैच आई थिंक खत्म हो गया, अगले साल कोई नहीं आएगा। तो जो नॉर्म मेरिट है वो अपनी जो एवरेज उसकी रेंज है उसके अंदर दोबारा से वापस आएगा। जो एवरेज रेंज जो है UHS या पंजाब की कह सकते हैं वो 90.5 टू लेके और 91% तक ये नॉर्मल रेंज है जहाँ पे मेरिट ने वापस आना है, अगर कोई जो है एबनॉर्मल सिचुएशन नहीं आ जाती। फॉर एग्जांपल जो पिछले साल एक एबनॉर्मल सिचुएशन आई थी कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने टेस्ट जो है वो अपना आसान दे दिया था तो उनके मार्क्स ज़्यादा हो गए थे। तो इस तरह की कोई अगर सिचुएशन नहीं आती और आइडियल सिचुएशंस रहती हैं, जैसे MD-CAT होता है, जैसे FSC होती है, और FSC के जितने स्कोर आते हैं उतने ही स्कोर आते हैं, और जो MD-CAT आता है जिस तरह का उसका डिफिकल्टी लेवल होता है वो मेंटेन रहता है हर प्रोविंस के अंदर। तो जो एवरेज हमारे पास रेंज होती है वो 90.5 से लेके और 91% तक रहती है। तो ये हमारा जो है 2024 का मेरिट रहेगा हमारी प्रेडिक्शंस के हिसाब से। आई होप सो कि आप सबको जो है ना सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप जो है कमेंट कर सकते हैं, और मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड फॉलो